सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं। जीएसटी अगर हमें राउंड ऑफ करना है या टोटल बिल अमाउंट में राउंड ऑफ करना है तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी मेगा मार्ट, जिसमें कपड़ों का सेल एंड परचेज़ होता है। यहाँ पर हमने बुक बिगिनिंग डेट 1 जुलाई कर दिया, जिससे हम जब बिल बनाएंगे तो वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, या आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। और कुछ हम लेज़र बना लेते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बनाए थे सीजीएसटी के। यहाँ पर टैक्सेस शो नहीं हो रहा है बिकॉज हमने उसकी फ़ीचर्स से जीएसटी को इनेबल नहीं कराया है। तो F11 F3 करके हम पहले जीएसटी की फ़ीचर्स को इनेबल करा लेते हैं, और जीएसटी नंबर डालने के बाद जैसे ही हम इसको पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जीएसटी आ चुका है और हम इसे सेंट्रल टैक्स में ले लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल, डाउनवर्ड और अपवर्ड का मतलब है कि जो बिल आया है एग्जैक्ट वही टैक्स लगे। डाउनवर्ड का मतलब है कम होके आए और अपवर्ड का मतलब है ज़्यादा हो गया है। तो फिलहाल तो हमें नॉर्मल राउंडिंग ही लेना है और राउंडिंग लिमिट को 1 प्रेस कर देना है, जिससे वो एग्जैक्ट अमाउंट शो हो। उसके बाद हमें SGST में भी सेम चीज़ें अप्लाई करना है, उसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालना है, और उसके बाद उसे स्टेट टैक्स लेने के बाद राउंडिंग मेथड नॉर्मल ही रखकर हमें यहाँ पर भी राउंडिंग लिमिट को 1 सेट कर देना है। उसके बाद हम एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जिसको हम सेल बिल पास कराएंगे। कमल को हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी में उसका कंज्यूमर है तो कंज्यूमर पास करा देंगे। अगर किसी पार्टी को बेच रहे हैं तो वहाँ पर उसको पास करा सकते हैं। यहाँ पर सेल के लेज़र में हम सेल अकाउंट में जब पास कराएंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल करके उसमें ऑल्टरेशन करेंगे, जिसमें हम गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि वो किस टाइप का है, किस ग्रुप से रिलेटेड है। उसका HSN कोड डालने के बाद हम उसमें टैक्स रेट को टैक्सेबल लेने के बाद उसका रेट डाल देंगे, जिसमें 12% एप्लीकेबल है, जिसमें 6 सेंट्रल और 6 स्टेट टैक्स। किसके अंडर में जाना है, गुड्स में या सर्विस में, वो आप पास करा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसमें पेज अप करके आप सेल के अंदर लिख सकते हैं कि वो 12% है, क्योंकि अगर आपका दूसरा कोई प्रोडक्ट है जो 5% है तो वो भी आप बना सकते हैं, 18% है तो वो भी आप बना सकते हैं, इसी तरीके से सेल का। उसके बाद हम एक लेज़र बना लेते हैं राउंडिंग ऑफ, जो आप डिफ़ॉल्ट अभी एक्सपेंसेस में रख सकते हैं। बाद में वो सेटलमेंट कर लेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। उसमें जीएसटी एप्लीकेबल बिल्कुल आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि इस पर कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक्सेसिबल कैलकुलेशन करना है जीएसटी के बेस पर, जो कि राउंडिंग ऑफ होके बेस ऑन वैल्यू पर आएगा। इसके बाद आपको एक वाउचर बनाना पड़ेगा। वाउचर बनाने के बाद आप जब F8 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आएगा किस तरीके से आपको राउंडिंग लेना है या नहीं। फ़िलहाल हम एक यूनिट ऑफ मेज़र में पीसेस बना लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका आइटम बना लेते हैं, जैसे साड़ी बनाने के बाद हमने उसका यूनिट पास करा दिया है, और यहाँ पर जैसे हमने उसका ओपनिंग स्टॉक लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारे स्टॉक के लिए है कि कितना उसका ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद हम वाउचर बनाएंगे। वाउचर हम फ़िलहाल नॉर्मली भी करके देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है टैक्स या नहीं, और विद जो वाउचर हम बनाएंगे उसके साथ भी लेके देखेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, हम वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं और यहाँ पर सेल्स का जो हम बनाएंगे, सेल्स विद राउंडिंग, हमने एक वाउचर बना लिया है जिसमें हम सेल ले सकते हैं। यानी कि जब तक हम F8 करके वो नहीं लेंगे तब तक वो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा राउंडिंग के अंदर। नेम ऑफ़ क्लास आप डाल सकते हैं राउंडिंग। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नीचे लेज़र नेम, सेल्स, जितना भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं, प्लस उसमें CGST आपने जो बना रखा है और SGST जो आपने ले रखा है, ये सभी चीज़ें लेने के बाद आपको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का लेज़र लेना है और टोटल अमाउंट राउंडिंग करना है। जो भी बिल का टोटल अमाउंट बनेगा उस पर आपको राउंडिंग करना है, नॉर्मल राउंडिंग पर। और जो राउंड लिमिट है वो 1 रखना है, जैसा कि हमने लेज़र्स बनाते समय भी राउंडिंग लिमिट 1 रखा था, और इसको पास करा दिया। उसके पास कराने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में उसका बिल पास करेंगे F8 में। फ़िलहाल अभी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नॉर्मली यूज़ करने पे हमें ध्यान रखना है कि हम अगर टैक्स के साथ बिल लेना चाहते हैं तो हम रेट ऑफ इंक्लूसिव, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, ले सकते हैं। और उसका यूज़ कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन को नो रखना है, क्योंकि अगर आप एक ही बिल के अंदर
मल्टीपल टैक्सेस लगा रहे हैं तो आप उसे नो रखिए, अदरवाइज़ उसे यस रखिए अगर आप एक बिल में एक ही टैक्स लगा रहे हैं तो। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 पीसेस हमने 2550 रुपये में सेल कराए, तो यहाँ पर अभी टैक्सेस कैलकुलेट नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो क्लास बनाई थी उसके वाउचर को हमने F8 से सिलेक्ट नहीं करा है। फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद हमें F8 प्रेस करना होगा, जिसके बाद ही हमारा ये CGST और SGST और राउंडिंग ऑफ कैलकुलेट होगा। तो हमें ध्यान रखना है जब हम F8 प्रेस करेंगे तो उसके अंदर पूछेगा हमसे कि आप राउंडिंग के साथ लेना चाहते हैं जो हमने क्लास बनाई थी या विदाउट राउंडिंग। देखिए नीचे CGST अब आज SGST राउंडिंग ऑफ के लेजर्स आ चुके हैं। जैसे ही हम डालेंगे 2 पीसेस, हमने डाला कि फाइनल बैलेंस जो है 2500 रुपये की एक साड़ी है, तो यहाँ पर 2232 रुपये 14 पैसे आ चुके हैं जो उसका नॉर्मल वैल्यू है। 2500 रुपये है टोटल GST के साथ जो हम कस्टमर से लेंगे। अगर ऑल्ट F1 करके हम डिटेल देखें तो ये टैक्स की वैल्यू 267 रुपये 84 पैसे आ रहा है, जबकि यहाँ पर दिखा रहा है 268 रुपये, जो हम टैक्स एनालिसिस से देख सकते हैं। टोटल हमारा 5000 का बिल, क्योंकि कस्टमर को हमने एक साड़ी 2500 की बेची है तो 2 हो गई हैं 5000 की। उससे कोई हमें एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेना। अगर हम देखें लेज़र के अंदर अकाउंट्स बुक में तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ के अंदर 28 पैसा जो राउंडिंग में हमारा एक्सपेंसेस दिखा रहा है, ये बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं ऊपर होगा कहीं नीचे होगा राउंडिंग ऑफ में। फ़िलहाल अगर हम डे बुक में इसका इनवॉइस निकालना चाहें तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। ऑल्ट P प्रेस करके हम इसका डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करके हमें दिखा रहा है किस तरीके से कितना वैल्यू है जो हम कस्टमर को बिल देते हुए यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।